वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज दुनिया एक नए दौर के मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ है पुराने शक्तिशाली ब्लॉक्स जिनमें अमेरिका और उनके एलाइज, और दूसरी तरफ है एशिया के उभरते हुए जायंट्स जिनमें इंडिया, रशिया और चाइना है। इस बदलते वक्त में एक ऐसा मंच बना जो नए ग्लोबल बैलेंस की कहानी लिख रहा है, और इस मंच का नाम था 25th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जो 31 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन, चाइना में हुआ। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक जगह जहां 20+ देश के नेता इकट्ठे हुए और नए विश्व दिशा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर विचार हुआ। इस समिट का सबसे बड़ा एजेंडा था एक मल्टीपोलर दुनिया। यूएस डोमिनेंस के खिलाफ इंडिया, रशिया और चाइना ने एक नया फ्रेमवर्क रखा। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि पावर पॉलिटिक्स को खत्म करना है और ट्रू मल्टीलैटरलिज्म को आगे बढ़ाना है। शी जिनपिंग ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रपोजल भी दिया। एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनेगा जो मेंबर नेशंस को नए फाइनेंस एवेन्यूज देगा। चाइना ने 2 बिलियन युआन की एड और 10 बिलियन लोन्स कमिट किए। साथ में एक एआई कोऑपरेशन और चाइना के बाइडू सैटेलाइट सिस्टम का एक्सेस भी मेंबर नेशंस को मिलेगा। इंडिया के लिए ये समिट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक विक्ट्री था। पीएम मोदी ने समिट को डिफाइन किया सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी, लेकिन उनका सबसे बड़ा मैसेज था टेररिज्म पर डबल स्टैंडर्ड्स अनएक्सेप्टेबल हैं। पीएम मोदी ने पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र किया, जिसमें 26 लोग शहीद हुए थे। एससीओ लीडर्स ने भी इस अटैक को अनएनिमसली कंडेम किया। यह स्टेटमेंट समिट के तियानजिन स्टेटमेंट में लिखा गया। ये इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक गेम चेंजर था। सिर्फ 2 महीने पहले किंगडाओ डिफेंस मिनिस्टर समिट में इंडिया ने एक जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र नहीं था। लेकिन अब तियानजिन समिट ने इंडिया के स्टैंस को वैलिडेट किया। समिट के पॉलिटिकल टोन्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था, यूनिटी का सिंबोलिज्म। शी, मोदी एंड पुतिन तीनों एक ही बैंक्वेट में कैमरा के सामने दिख रहे थे, एक कलेक्टिव लीडरशिप के रूप में। ये सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि ग्लोबल के लिए एक मैसेज था कि एशिया अपने रीजनल डिस्प्यूट के बावजूद भी एकजुट हो रहा है। जब शी और मोदी मिले, शी ने सिंबॉलिक शब्द बोले, एलिफेंट और ड्रैगन को साथ मिलकर चलना होगा। ये गेस्चर था राइवलरी को पार्टनरशिप में बदलने का। एससीओ का एक और बड़ा आउटकम था एक्सपेंशन। लाओस को पार्टनर स्टेटस दिया गया और एससीओ का नेटवर्क 27 मेंबर प्लस पार्टनर तक फैल गया। ये सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि एससीओ पैन यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। पुतिन ने कहा एससीओ ने जेन्युइन मल्टीलैटरलिज्म का रिवाइव किया और यूरेशियन सिक्योरिटी का नया फ्रेमवर्क बनाया है। एससीओ ने एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड एजेंडा को भी एम्फसाइज किया, एनर्जी प्लेटफॉर्म, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक कोऑपरेशन। इंडिया ने स्पष्ट कहा पीस ही प्रोग्रेस का बेस है। इस समिट का एक और नैरेटिव था, इंडिया, रशिया और चाइना का एक बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ बॉर्डर टेंशन और मिसट्रस्ट और दूसरी तरफ एक ही प्लेटफॉर्म पर एक मल्टीपोलर विजन। रशिया ने दोनों के बीच एक मीडिएटर का रोल प्ले किया। एनालिस्ट कहते हैं कि तियानजिन समिट ने एक नए जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल की बुनियाद रखी, जिसमें इंडो पैसिफिक में क्वाड और वेस्ट में इन्फ्लुएंस को चैलेंज करना भी शामिल है। समिट के एंड में तियानजिन डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुई। डिक्लेरेशन ने क्लियरली कहा कि डबल स्टैंडर्ड ऑन टेररिज्म अनएक्सेप्टेबल है। साथ ही मल्टीपोलर वर्ल्ड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स और रीजनल पीस के कमिटमेंट्स भी लिखे गए। यह डिक्लेरेशन सिर्फ एक पेपर नहीं था, ये एक ब्लूप्रिंट था न्यू ग्लोबल ऑर्डर का। कंक्लूजन में तियानजिन समिट एक टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ इंडिया ने टेररिज्म के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया, दूसरी तरफ चाइना ने इकोनॉमिक लीडरशिप दिखाई और रशिया ने सिक्योरिटी नैरेटिव ड्राइव किया। सबने साथ मिलकर एक मल्टीपोलर दुनिया की बुनियाद रखी। दोस्तों, जब आज के लीडर्स एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर बनाते हैं तो ये डिप्लोमेसी नहीं होती, ये हिस्ट्री होती है। तियानजिन 2025 भी इसी हिस्ट्री का एक गोल्डन चैप्टर बन गया। अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।